दोस्तों, अगर आपका शरीर हेल्दी है तो ये कुछ भी पचा सकता है। आप कोई भी चीज़ खा सकते हैं और आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो आपकी बॉडी द्वारा आराम से प्रोसेस कर दिया जा सकेगा। पर किडनी की बीमारी के दौरान ऐसा नहीं होता। कई सारी ऐसी चीज़ें जो आप खा लेते हैं वो आपके शरीर में तरह तरह के मिनरल्स और तरह तरह के विटामिन बढ़ाती रहती है। वैसे तो ये मिनरल्स आपके शरीर के लिए काफ़ी अच्छे माने जाते हैं, पर किडनी काम ना करने के कारण ये आपके शरीर में एक्स्ट्रा मात्रा में इकट्ठा होते जाते हैं। एक्स्ट्रा मात्रा में इकट्ठा होने की वजह से यह आपके शरीर के अलग अलग अंगों को अलग अलग तरीके के नुकसान पहुंचाते रहते हैं। आपकी किडनी पर भी एक्स्ट्रा जोर पड़ता रहता है और चूंकि आपकी किडनियां ऑलरेडी काम नहीं कर रही, ये धीरे धीरे फेलियर की कगार पर पहुंचती जाती हैं। इनका इलाज बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। चलिए, आज हम एक ऐसी ही खान पान की चीजें के बारे में बात करेंगे जो पूरी दुनिया में खाने में इस्तेमाल की जाती है। हम बात कर रहे हैं नमक की। दोस्तों, नमक एक ऐसी चीज है जिससे खाने का स्वाद आ जाता है। आप खाने में कितने भी मसाले डाल लें, कितने भी सब्जियां डाल लें, कितना भी कुछ भी डाल लें, लेकिन अगर आपने उसमें नमक सही मात्रा में नहीं डाला है तो आपको उस खाने का टेस्ट बिल्कुल नहीं आएगा। पर किडनी की बीमारी के दौरान नमक आपको अपनी डाइट में काफी कम मात्रा में लेने की सलाह दी जाती है। पर ऐसा आखिर क्यों होता है? नमक में ऐसा क्या होता है जो किडनी की बीमारी के दौरान आपको नुकसान पहुंचाता जाता है? दरअसल नमक में मौजूद होता है हाई मात्रा में सोडियम, और यही सोडियम ही वो मिनरल है जो किडनी की बीमारी के दौरान आपको नुकसान पहुंचाता है। हमारे शरीर में सोडियम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल है जिसका मेन स्रोत हमारे खाने में डले हुए नमक से आता है। पर अगर किडनी की बीमारी के दौरान आप अपने डॉक्टर द्वारा दी गई सोडियम की लिमिट को क्रॉस कर देंगे तो उससे ये होता है कि आपके शरीर में एक्स्ट्रा पानी इकट्ठा होने लगता है। दरअसल सोडियम में वाटर रिटेंशन प्रॉपर्टीज रहती है, यानी कि ये आपके शरीर में पानी सोख के रख लेता है। आपकी किडनी का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है आपके शरीर का फ्लूइड लेवल मेंटेन करना। आपके शरीर में अगर एक्स्ट्रा मात्रा में लिक्विड इकट्ठा हो रहा हो तो किडनियां उसे यूरिन के द्वारा छान के बाहर निकाल देती हैं। पर दिक्कत तब आ जाती है जब किडनियां ढंग से काम नहीं कर रही, तो आपके शरीर में एक्स्ट्रा फ्लूइड इकट्ठा होता जाता है। यही फ्लूइड आपके शरीर के अलग अलग अंगों में इकट्ठा होकर उन्हें सुझा देता है और उनका फंक्शन धीरे धीरे कम करने लगता है। अब सोडियम अगर आपके शरीर में ज्यादा हो गया तो और ज्यादा पानी सोखता रहता है, आपका शरीर और ज्यादा पानी इकट्ठा करने लगता है और आपको होने वाली दिक्कत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे कंडीशन में ज्यादा सोडियम खाने से आपके हाथ में सूजन आ जाएगी, आपके पैर में, चेहरे में सूजन दिखने लगेगी। ये सूजन दिन गुजरने के साथ साथ धीरे धीरे कम होती जाएगी, पर यह किडनी फेलियर का एक बहुत बड़ा लक्षण है। यही पानी अगर आपके दिल के आसपास इकट्ठा हो गया तो ये आपके दिल पर एक्स्ट्रा जोर डालने लगता है। आपके दिल को धड़कने में काफी दिक्कत महसूस होने लगती है, जिस वजह से आपकी दिल की धड़कन अनियमित हो सकती है। सोडियम की वजह से यही इकट्ठा हुआ पानी आपके फेफड़ों के आसपास भी इकट्ठा हो सकता है, जिसकी वजह से आपके फेफड़े को फूलने और सिकुड़ने में दिक्कत महसूस होने लगती है, यानी कि अल्टीमेटली आपको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, जिसकी वजह से आपकी सांसें आराम से फूल जाती है और आप छोटे छोटे काम करते वक्त भी थक जाते हैं। ज्यादा नमक खाने का एक और बड़ा नुकसान ये होता है कि आपका ब्लड प्रेशर हाई कर देता है। हाई ब्लड प्रेशर किडनी की बीमारियां होने का दूसरा सबसे बड़ा कारण माना जाता है। हाई ब्लड प्रेशर होने से आपके खून में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी हो जाती है और आपकी किडनियों में घुसता यही तेज़ी से खून आपकी किडनियों पर और ज़्यादा दबाव डालता रहता है। साथ ही आपके शरीर के अलग अलग अंगों में भी नुकसान पहुंचाने लगता है। इसलिए आपको कोशिश ये करनी है कि आपको अपनी किडनी की बीमारी के दौरान नमक का सेवन कम से कम करना है, या कोशिश करना है कि इसे ना ही खाएं। तो देखा आपने कैसे एक सिंपल से नमक किडनी की बीमारी के दौरान आपके लिए जहर बन सकता है। आखिर कब तक आप अपने खान पान पर ऐसे ही रोक टोक लगाते रहेंगे? आपको जरूरत है कि आप कर्मा आयुर्वेदा के आयुर्वेदिक ज्ञान को इस्तेमाल कर अपनी किडनी की बीमारियों को जड़ से उखाड़ बाहर फेंकें। यहाँ डॉक्टर पुनीत धवन दिल्ली न जाने कितने ही पेशेंटों की किडनी की बीमारियों को ठीक कर दिखाते हैं। चलिए मिलते हैं एक ऐसे ही पेशेंट से। नमस्कार, आज हमारे साथ हैं पंकज विश्वकर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं मुंबई का रहने वाला हूँ। मुंबई, काफ़ी दूर से आए हैं। हाँ, क्या दिक्कत हो रही थी पंकज जिस समय आप आए थे? एक्चुअली मेरा क्रिएटिन लेवल बढ़ गया था। इट्स अराउंड 10 था और मेरा 3 टाइम्स इन अ वीक डायलिसिस होता था। तो उसके बाद मैंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया और उससे मतलब मुझे कभी वीकनेस फील नहीं हुआ। यूजली क्या होता है जब हम डायलिसिस लेते हैं तो थोड़ा बहुत वीकनेस टाइप का लगता है बॉडी में, और चलने फिरने में भी थोड़ा ऐसा लगता है कि यू वेरी टायर्ड। तो जब से मैं ये मेडिसिन ट्राई कर रहा हूँ, आई सी ठीक है फिजिकल लेवल पे मुझे ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, और एट द सेम टाइम मेरा
फिजिकल लेवल में आई डू नॉट सी एनी प्रॉब्लम, बट एट द सेम टाइम मेरा क्रिएटिन लेवल भी थोड़ा अप्स एंड डाउन हुए हैं, बट मेजर बेनिफिट इज दैट माय डायलिसिस गॉट रिड्यूस्ड टू twice in a week. Earlier it was twice a week. Yeah. And by the time this dialysis was reduced from thrice a week to twice a week, there is reduction in the creatinine level as well. Yes, slightly there is a reduction. Okay. Because when the dialysis was going on to the frequency of thrice a week, at that point the creatinine level was about 10.8, right? Yes, 10.64. 10.64 and 10.8. And when this dialysis has reduced from thrice a week to twice a week, this creatinine level is also reduced, right? Yes, it reduced till 6, and later on it's Fluctuations because till 9. Dialysis is going on, so there is going to be a little bit fluctuations. Yes. It's very common. So what are the changes on the physical level that you have experienced in the last time since you are undergoing the medications course? Physical level, like usually when I have a dialysis and after dialysis I see during walking, I see I can't walk for a longer distance. I feel some tired, so I get sit down. But nowadays when I'm taking the medicines of Karma Ayurveda, I see that I do not have any problem with traveling, walking, and I see physically I'm good. Yeah. Physically much better and Yeah, much yeah. तो ये है पंकज विश्वकर्मा, जिनका 3 बार सप्ताह में डायलिसिस हो रहा था और अब डायलिसिस की फ्रीक्वेंसी भी रिड्यूस हुई है। और ना केवल डायलिसिस फ्रीक्वेंसी रिड्यूस हुई है, अगर हम देखें तो इनका क्रेट लेवल जो था वो 10.88 था और जब ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ था, और अभी वो क्रेट लेवल भी रिड्यूस हुआ है 8.4। फर्दर इनका डायलिसिस रिड्यूस करने के लिए भी एडवाइस किया और बाकी सारे पैरामीटर्स भी पहले से इम्प्रूव्ड हैं। तो बहुत अच्छे इनको रिजल्ट्स नजर आए हैं पंकज विश्वकर्मा को। आगे भी डायलिसिस फर्दर फ्रीक्वेंसी डायलिसिस की और भी रिड्यूस हो गया। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इज फिजिकली फिट एज वेल आफ्टर रिड्यूसिंग डायलिसिस एंड द क्रिएटिनिन लेवल हैज आल्सो कम डाउन। तो सारी चीजें, सारे पैरामीटर्स अच्छे चल रहे हैं इनके और डायलिसिस भी रिड्यूस हुआ है उसके साथ साथ। ये बहुत पॉजिटिव केस है और बहुत पॉजिटिव इंप्रूवमेंट्स हैं। आगे आने वाले समय में इनको और अच्छी इंप्रूवमेंट्स विजिबल होंगी। तो देखा आपने कैसे कर्मा आयुर्वेदा के आयुर्वेदिक ज्ञान ने इस पेशेंट की किडनी की बीमारियों को ठीक कर दिखाया। आशा है वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में हेल्दी रहें, खुश रहें। अगर आप भी किडनी डायलिसिस पर हैं और बचना चाहते हैं इस पेनफुल प्रोसीजर से, तो आप भी डॉक्टर पुनीत धवन से संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है G20 NDM 1 प्लॉट नंबर B234 अपोजिट NIMS, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, न्यू दिल्ली 110034। हमारे फोन नंबर्स हैं 09871712050, 01142644274। हमारी ईमेल आईडी है doctor@karmaayurveda.com। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.karmaayurveda.com पर लॉग ऑन भी कर सकते हैं।